अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मॉनसून, वेस्टर्न डिप्रेशन, कन्वेक्शनल रेनफॉल और जो साइक्लोन्स आते हैं उन पे डिटेल से बात करते हैं कि पाकिस्तान में इनका क्या इम्पेक्ट होता है और किस सीज़न में कितनी बारिश होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉनसून विंड से। पाकिस्तान में जो मॉनसून विंड्स हैं बे ऑफ बंगाल से जो ओरिजिनेट होती हैं, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर अरेबियन सी पे आते हैं। बांग्लादेश, इंडिया से होते हुए ये विंड्स पहुंचती हैं पाकिस्तान। इसको हम कहते हैं कि एंड टेल्स है मॉनसून की। होता ये है कि जब गर्मी पड़ती है शदीद, तो जो कॉन्टिनेंट है, ये जो आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट, ये जल्दी हीट अप हो जाता है गर्मियों के अंदर, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ऑन द अदर हैंड जो ओशियन या सी या जो बे ऑफ ये बे देख रहे हैं इंडियन ओशियन के अंदर, तो ये कंपैरेटिवली कूल होता है। तो अब जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है लैंड के ऊपर, तो जो मॉइस्चराइज विंड्स हैं, इधर हाई प्रेशर एरिया होता है सी के ऊपर, तो यहाँ से मॉइस्चराइज विंड्स को अट्रैक्ट करती है ये लो प्रेशर एरिया, तो ये ब्लो करना शुरू कर देती हैं विंड्स, और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हुए फिर हिमालयाज़ तक जब ये पहुंचती हैं, तो वहाँ पे ये कूल डाउन होके कंडेंसेशन होती है और रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। और मोस्टली आप देखेंगे पंजाब के पार्ट्स या कश्मीर या केपीके के पार्ट्स, यहाँ पे शदीद रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ दीज विंड्स। और फिर ये पूरे पाकिस्तान में बलोचिस्तान इवन सिंध तक भी पहुंच जाती है रेनफॉल, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। पोटवार प्लेट्यू पे ज़्यादा होती है, मरी या सराउंडिंग एरियाज़ में जो केपीके के एरियाज़ हैं। अच्छा, इसमें जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है पाकिस्तान में, तो उतनी ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि ये एक डिफरेंस है लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया का। हम उस पर किसी दिन फिर बात करेंगे। तो इसके इम्पेक्ट अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब जो पानी की कमी है पाकिस्तान में, वो पूरी हो जाती है। डैम में जो रिजर्वायर्स हैं हमारे पास, उनमें पानी ज़्यादा होता है, फिर आके क्रॉप्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है, फिर ग्रीनरी वेजिटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। बट ऑन द अदर हैंड जब फ्लड्स आते हैं, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होता है, फिर रोड्स के ऊपर फिर स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अभी जो हमारा रिसेंट फ्लड आया है 2022 में, तो मोर देन $40 बिलियन का पाकिस्तान को लॉस हुआ है। जस्ट इमेजिन कि यही अगर हमारे पास डैम्स होते तो हम इसको स्टोर कर सकते थे पानी को, और इस फ्लड का इम्पेक्ट कम आता है। लेकिन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस, तो ये इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है मॉनसून की, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा कॉन्टिनेंट के ऊपर, उतनी ज़्यादा ये रेनफॉल, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो अरेबियन सी से, तो ये मॉनसून, ये विंड्स पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर ये इनमें कोई इंटेंसिटी आ जाए, तो कराची के अंदर अर्बन फ्लडिंग आ जाती है। आपको पता 2-3 साल पहले भी शदीद किस्म की फ्लडिंग हुई थी। तो ये कराची, सखर या हैदराबाद तक ही इसका इम्पेक्ट होता है। बात करते हैं वेस्टर्न डिप्रेशन की। तो वेस्टर्न डिप्रेशन बेसिकली दीज आर द साइक्लोन्स, और ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर ओरिजिनेट होते हैं, फिर ये अफ़गानिस्तान, ईरान से होते हुए हमारे वेस्टर्न पार्ट्स में पहुंचते हैं, जिसमें जो पेशावर है और नॉर्दर्न पाकिस्तान है। और इससे फिर जब जब ये विंड्स टकराती हैं, तो फिर सदर्न पार्ट्स की तरफ मूव करती हैं, जैसे कि बलूचिस्तान के एरियाज़ हो गए, कोयटा। तो कोयटा में वेस्टर्न डिप्रेशन से जो रेनफॉल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और बलूचिस्तान के एरियाज़ में भी ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जो बारानी एरियाज़ हैं, जो रेन फेड एरियाज़ हैं, क्योंकि हमारी जो वीट की क्रॉप है, तो वो डिपेंड करती है इसी रेन के ऊपर। जो हमारे टेरेस फार्मिंग या सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाले एरियाज़ हैं, जिसमें बलूचिस्तान हो या केपीके के एरियाज़ हों या नॉर्दर्न माउंटेन्स हों, तो दिसंबर से मार्च तक ये चलती रहती हैं, जो साइक्लोन्स आते रहते हैं, और वेस्टर्न डिप्रेशन से बारिश होती रहती है। हम बात करते हैं अब कन्वेक्शनल करंट्स की या कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो पाकिस्तान में जो मोस्टली रेनफॉल होती है नॉर्दर्न पार्ट्स या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर रेनफॉल होता है। इससे उसकी रीज़न ये है कि जो समर के स्टार्ट में जब लैंड हीट अप होती है,
तो हॉट एयर राइज करती है विद मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि नॉर्दर्न या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ग्रीनरी ज़्यादा है तो इवेपोट्रांसपिरेशन भी होती है। तो जब ये जो वाटर वेपर थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचता है, हायर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, तो कंडेंसेशन होती है और इससे मोस्टली आप देखेंगे थंडर स्टॉर्म भी आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चलती हैं मई में और अर्ली जून में। अब यही चीज़ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो सदर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है? जब लैंड हीट अप होती है तो वार्म एयर राइज होती है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। आप देखेंगे, हमारा ये पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे, तो 1600 मीटर तक जब ये वार्म एयर पहुंचती है तो वहाँ पे उसे वो टेम्परेचर नहीं मिलता कि कंडेंसेशन हो, तो वहाँ से थोड़ी सी कूल डाउन होके यही एयर वापस आती है ज़मीन की तरफ, तो एक ब्रीज सी चलती है या थोड़ा सा एक कूलिंग इफेक्ट आता है, तो बारिश नहीं हो पाती क्योंकि कंडेंसेशन डजंट टेक प्लेस इन दिस पार्ट। अब हम रिलीफ रेनफॉल की बात करते हैं। तो रिलीफ रेनफॉल बेसिकली इज़ रिलेटेड टू द हाइट ऑफ द लैंड। जितनी हाई लैंड होगी या ऊंचा इलाका होगा तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। इसके एग्जांपल आप मरीज से ले सकते हैं या कागान, नारान, इन एरियाज़ में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है एज़ कम्पेयर टू लो लैंड एरियाज़, क्योंकि वहाँ पे कंडेंसेशन जल्दी से हो जाती है। और रिलीफ रेनफॉल बेसिकली अगर आप ये पिक्चर भी देख रहे होंगे तो इसमें जब मॉइस्चराइज वेंट ऊपर की तरफ जाती है माउंटेन की एक साइड के ऊपर, तो इमीडिएटली कंडेंसेशन टेक प्लेस, क्योंकि हायर अल्टीट्यूड होता है। और माउंटेन की एक साइड जिसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, उस साइड पे बारिश हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी साइड होती है तो वो डिप्राइव रह जाती है, वहाँ पे बारिश नहीं होती, जिसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की कुछ वैलीज़ हैं जैसे चित्राल है या गिलगित है जहाँ पे ये बारिश कम होती है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो नॉर्मली जो अरेबियन सी हैं उसमें ओरिजिनेट होते हैं और उससे जो रेनफॉल आता है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल आता है और उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो जब वो कराची के पास पहुंचते हैं तो हैवी रेनफॉल आता है, या हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, तो टोटली अनरिलायबल रेनफॉल है जब होता है बहुत ज़्यादा और रेयर होता है। आई होप कि आपको ये जो रेनफॉल है पाकिस्तान में, जो रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।